नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं जीजी न्यूज़। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हिंदुत्व का मुद्दा गर्म होते जा रहा है। जिस तरीके से खड़गे जी का बयान, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे जी का बयान आता है कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी जवाब आता है कि हम छत्तीसगढ़ में भी अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। और बजरंग दल तुरंत ही सड़कों पे जिस तरीके से उतर आती है, नारे लगाने लगते हैं, नारेबाजी चलने लगती है, नारेबाजी होने लगती है। ये एक चुनावी स्टंट भी हो सकता है कांग्रेस या बीजेपी का लाइमलाइट में आने का। दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से 1 मई के बाद 1 मई को एजाज ढेबर जी का रायपुर के महापौर का बर्थडे था। बर्थडे के दिन ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती है, पर अगले ही दिन उनको पूछताछ के लिए जब ईडी के ऑफिस 10:30 बजे बुलाया जाता, 10 बजे रात तक बैठा के रखा जाता है, भारी हंगामा चलता है। कांग्रेस भारी हंगामा करती है ईडी के ऑफिस के बाहर। ये दोनों ही मुद्दे छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं गर्म होते जा रहे हैं। हमारे साथ दोनों पक्ष जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कांग्रेस भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी भी जुड़ चुकी है। बीजेपी से भवदीप शर्मा जी, मनीष पंजवानी जी और विकास शुक्ला जी, ये तीनों लोग हैं। और हमारे साथ शुभम दुबे जी है कांग्रेस से अनुज शुक्ला जी है। ये दोनों ही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और इधर से भी पक्ष रखा जाएगा। देखना बहुत दिलचस्प है कि क्या बजरंग दल को बैन किया जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल को बचा लेगी। पीएम मोदी का भी आ गया है कि बजरंगी को कोई बैन नहीं कर सकता है। बजरंगी जो है वो बजरंग बली के समर्थक है। बहुत सारी बातें इधर उधर होने लगी है क्योंकि दोनों ही आमने सामने, बीजेपी आमने सामने है और कांग्रेस भी आमने सामने। शुभम जी, मैं साफ सवाल पूछूंगा, क्या आप लोग बजरंगियों को अब बंद करेंगे जेलों में? क्या बजरंगियों के ऊपर अत्याचार होगा? जिस तरीके से आपकी कूटनीति चल रही है, जिस तरीके से आप शासन चला रहे, क्या ये सही तरीका है शासन चलाने का? मैं अपनी दिन की शुरुआत मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्य से करने वाला हनुमान जी का भक्त हूँ। और ये ऐसा बात नहीं है कि मैं एक बजरंग दल का सदस्य हूँ। बजरंग दल और बजरंग बली में कुछ भी सेम नहीं है। बजरंग बली हमारे वो सर्वज्ञ हैं, वो अनंत हैं, वो सबके गुरु हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि बजरंग बली और बजरंग दल में कहीं सी भी समानता है। बजरंग दल एक संगठन है, बजरंग बली हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं और बजरंग बली हम सब के दुखों को हरने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बजरंग दल से कहीं भी लिंक बजरंग बली का है। सुना, वो बजरंग बली के भक्त हैं, आप में समानताएं नहीं है। आप एक संगठन हैं, संगठन होकर के रोड पे उतर आते हैं, उपद्रव मचाते हैं, बजरंगी बन के आप वसूली करते हैं। ये पूरे बयान कांग्रेस के तरफ से आ रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे हमारे भाई साहब बताए कि बजरंग बली और बजरंग दल में अंतर है, तो क्या आपके सीएम साहब जो बयान दिए हैं कि बजरंग दल को बैन करने के लिए हम चर्चा करेंगे, तो आखिर में बजरंग दल से उनको ऐसा नफरत क्या है, ऐसा डर क्या है? या तो उनको डर है बजरंग, मतलब बजरंग बली के नाम से अगर वो शब्द शुरू होता तो क्या भूपेश बघेल जी को डर है क्या बजरंग बली से, कि वो बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं? डर है क्या? अनुज जी, साफ पूछ रहा हूँ, बोल रहे कि बजरंग के नाम से डर है, बजरंग बली के नाम से आप लोग डर गए। ये एकदम सही कह रहे हैं। बजरंग दल के नाम से हमको डर है, बजरंग बली जी के नाम से डर नहीं है, वो हमारे इष्ट हैं। बजरंग बली के नाम, बजरंग दल से इन लोग इसलिए डर रहे क्योंकि आने वाले 6 महीने बाद चुनाव है। यही बजरंग दल, यही जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, यही बजरंग दल के कार्यकर्ता इनको चुनाव में उतारेंगे। यही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के घर में इनके मुख्यमंत्री, इनके गृह मंत्री, इनके स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं वोट मांगने के लिए। यही जनता है बजरंग दल, कोई बजरंग दल अलग नहीं है, यही जनता बजरंग दल है। सबसे पहली बात, आप बजरंग दल की बात कर रहे हैं, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जैसी ही हमारी सरकार 2018 में आई, भूपेश बघेल जी ने अपने पहले वक्तव्य में बात कही थी कि आप रैली निकालिए, जुलूस निकालिए, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, आप मंदिर जाइए, आप मस्जिद जाइए, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाइए, लेकिन अगर धार्मिक उन्माद फैलाने का कृत्य आप करेंगे तो उसको फिर ठीक करना हमको आता है। ये छत्तीसगढ़ राज्य संवेदनशील सरकार के साथ, संवेदनशील लोगों के साथ वाली राज्य है। 4 साल हो गया है आज हमें, और अगर 4 साल बाद
4 साल बाद अगर फिर से अगर वो इस प्रकार का धार्मिक उन्माद पहनाना चाहेंगे तो किसी दल को अगर हम बैन करने से कुछ नहीं होने जाना है। क्या बजरंग दल, मैं एक बार साफ तौर पे साफ शब्दों में कह दूं कि बार बार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बजरंग दल गुंडागर्दी फैलाने का काम करे, क्या आप लोग बजरंग दल के नाम पे, बजरंग बली के नाम पे, एक मिनट मानिश जी मेरे को सवाल पूरा पूछ लेने दीजिए, मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या आप गुंडागर्दी फैलाने का काम करते एक संगठन के नाम पे? बजरंग दल को गुंडा बोलने से पहले इनको 100 बार सोचना चाहिए। इनके पास कोई प्रूफ है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विशेष दल अपराधी को बजरंग दल को गुंडा बोलते हैं, क्या इनका उचित है? पहले आप इनसे ये पूछिए। बजरंग दल को गुंडा बोल रहा है, इनका बोलना उचित है अनुचित है? पहले तो इनके पास इतना ज्ञान होना चाहिए। एक मिनट, खांडिया एक वीएचपी, अरे आपको दिखाने के लिए दिखाओगे तो मोबाइल में ही। बजरंग दल के कार्यकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया था। ये इस आरोप लगा रहे मानिश जी ये, और ये डेक्कन हेराल्ड है, बहुत बड़ा पेपर है, ठीक है ये। और सुप्रीम जूम करिए देवांगन जी, इनके स्क्रीन पे जूम कीजिए, ब्राइटनेस बढ़ाई जाए, ये स्क्रीन पे पूरा इस मैटर को स्क्रीन पे रखिए, पूरा किस तरीके से पूरा हेडलाइन रखिए, किस तरीके से इसको देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही बजरंग दल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से बोल दूं, कोई संगठन ये तय नहीं करेगा कि हनुमंत लाल जी महाराज कितने शक्तिशाली हैं, उनके लोग कितने शक्तिशाली हैं। भारत में 100 करोड़ हिंदू भगवान हनुमान जी को मानते हैं। अगर 100 करोड़ हिंदू ये बोलते हैं कि जो बजरंग बली को मानने वाले लोग हैं वो बजरंग दल के सदस्य हैं, तो हम खुद बोलते हैं हम बजरंग दल के सदस्य हैं। अगर 100 करोड़ हिंदू बजरंग बली को मानने वाले लोग हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र रचने वाले लोग। आप मानिश जी सवाल क्या आप बजरंग दल के नाम बजरंग दल के नाम पे राजनीतिक कर रहे हैं, और वो भी बड़ी राजनीतिक कर रहे हैं? देखो, राजनीति हमारे भाजपा में नहीं होती है। राजनीति ये पूछ रहे कौन से मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, बताइए ना, कौन से मुख्यमंत्री ब्राह्मण है? नाम बताइए ना मुख्यमंत्री का, कौन ब्राह्मण है? कौन सा भावदेव जी, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ इन दोनों की बातें, आप बहुत गौर से सुन रहे हैं। जिस तरीके से, एक मिनट मानिश जी, जिस तरीके से बातें चल रही है, जिस तरीके से ईडी के छापे पड़ रहे हैं, क्या बीजेपी में कोई आदमी नहीं है? सारे के सारे भ्रष्ट लोग कांग्रेस में ही है, आपके अपने नेता कोई भ्रष्ट नहीं है क्या? देखिए, मुद्दा जो ये बजरंग दल का ना, भाई मुद्दा ईडी का भी है, मुद्दा दोनों है। आज मुद्दा ईडी का भी है। अभी जैसे आज जो ये मुद्दा चल रहा है अपना बजरंग दल का, जो इन्होंने कहा कि बजरंग दल और बजरंग बली दोनों अलग अलग है। इनके ही क्या बोलते हैं नेता राहुल गांधी पहले हिंदू और हिंदुत्व पे अलग अलग क्या बोलते हैं ना चीज़ों निकाल रहे थे। अब मैं वही चीज़ का इनको जवाब देना चाहता हूँ। आप ये ना ये बजरंग मानिश जी बीच में देखिए, मैं आप ही के लोगों की बात सुन रहा हूँ। मैं प्ले कीजिए, आप प्ले कीजिए। आहिस्ता मैं इनकी सारी बातें बताता हूँ, ठीक है। जैसे बजरंग दल वाला मुद्दा, ये चुनाव के समय, कर्नाटक के चुनाव के 1 महीने पहले क्यों आया? इतने डिवीजन में क्या बोलते ना था इनका सरकार के समय। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी सभा भी तो अभी हुई ना खड़गे जी की, इतने दिन से इतने भी सभाएं नहीं हो रही थी। दूसरी बात ये है कि दिखा रहा हूँ, ये कर्नाटक में सभा किए हैं रिमोट वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका नाम है रिमोट वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष। हिंदुओं के बीच में जा रहे तो तिलक लगा रहे हैं, और ये देखो ये मुसलमानों के इलाके में गए तो तिलक पुचवा रहे हैं। देखिए तिलक पुचवा रहे, माने ये राजनीति में हिंदू और मुस्लिम का खेल रहे हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति को पसीना आ रहा है माथे पे तो माथा नहीं पहुंच सकता है क्या? क्या बात करते हैं? हाँ, क्या बात करते हैं? और मुसलमानों के मीडिया में दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक चीज में नहीं मैं एक चीज बता रहा हूँ, सुनिए, सुनिए, एक पति पत्नी अगर गार्डन में बैठ के चाय पी रहे हैं तो बजरंग दल जाके 4 लोग जाके उसको मारेंगे? कौन हक दिया आपको इतना? आप बजरंग बली के नाम पे गुंडाई क्यों फैला रहे हो? अच्छा, धर्म का नहीं, धर्म का नाम करना है, सतगुरु धर्म का नाम नहीं कर रहे। सतगुरु देखे ये बोल रहा है कि पसीना, एक मिनट सिर्फ स्क्रीन सिंगल स्क्रीन रखा जाए देवांगन जी, सिंगल। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वे बोल रहे हैं कि किसी का पसीना है तो क्या पसीना पूछने का भी अधिकार आप मान छीन लेंगे? निश्चित रूप से पसीना पहुंचने का अधिकार है। मैं बता दे रहा हूँ उनको, देखो
बाप लगे बड़े बड़े बाप देखो, पसीना पोंछने का पसीना आता है। पसीना पोंछने का अधिकार है, पसीना पोंछा जाता है, पसीना पोंछना चाहिए। लेकिन भूपेश बघेल के पिताजी राम विरोधी हैं। भूपेश बघेल के पिताजी अबे देखे, बात पसीने पे हो रही थी ना कि भूपेश बघेल पे हो रही थी। आप भारतीय जनता पार्टी से 1 घंटा धार्मिक उन्माद पे बुलवा लो, वो बोल लेंगे। अभी बात किसका कर रहे थे हम लोग? ईडीआईटी का क्यों बात नहीं हुआ? ईडीआईटी का क्यों बात नहीं हुआ? देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की सांसद हैं राज्यसभा की। उन्होंने सवाल लगाया था कि 2014 तक के कितने रेड हुए हैं, उसके बाद कितने रेड हुए, तो आता है 2004 से 2014 तक के टोटल 128 रेड हुए थे। और उसके बाद 2014 से लेकर के 2022 तक के 23 तक के करंट तक 3000 रेड हुए हैं, जिसमें सिर्फ 4 एक्यूज्ड मिले हैं। और ये पर मोदी जी का ये कहना भी था, ये बीजेपी का नारा भी था कि हम भ्रष्ट लोगों को खत्म कर देंगे। आपका नारा नहीं था, पर बीजेपी का नारा था। तो बीजेपी अगर भ्रष्ट लोगों को खत्म कर रही है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से गई, सारे भ्रष्ट एक ही साथ खत्म हो जाएंगे। सारे तो इन्हीं के पार्टी में चले गए। आरोप मनीष जी बताना चाह रहा हूँ, ये तो गलती से कांग्रेस सरकार आ गई है, जो हमारी गंगा जल की झूठी कसम खा के, है ना, गंगा जल की, जो गंगा माता की जो झूठी कसम खा रहे, 36 वादे ला रहे हैं, वो एक धोखा है। वादे 36 पे आज नहीं है, आज मुद्दा 2 है, ईडी और बजरंग दल है। अभी तो कर्नाटक में भी कांग्रेस जाने वाली है, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की। मैं इसे एक बार पूछना चाह रहा हूँ, सदगुरु है, शंकराचार्य है, ये सब धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना सब बजरंग दल में जाए। बजरंग दल वाले गुंडागर्दी करे तो उनको बैन नहीं करे तो क्या करे? क्या करें? आपने बजरंग कौन सा बजरंग दल की ना ये बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए बजरंग दल का कौन सा क्या बोलता है ना, आतंकवादी क्या बोलता है? नहीं सुनिए ना, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मर्डर किया है, पर उनको ना क्या बोल रहा है, कौन से कार्यकर्ता ने क्या पूछ? इनका प्रूफ आ रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, वही जो कार्यकर्ता ने अभी जो मर्डर किया है, कन्हैयालाल अग्रवाल जी का कार्यकर्ता था। गुंडागर्दी की, भाई साहब गुंडागर्दी की बात करते हैं। गुंडागर्दी कल जगदलपुर में आपके कार्यकर्ता, आपके मंत्री, आपके विधायक किए हैं, सीएसपी को मार के अंदर बैठा के उसको। ये गुंडागर्दी होती है कांग्रेस की, इसको गुंडागर्दी बोलते हैं। जा रहा हूँ आपके तरफ। 2003 में कितने उन्माद आपने फैलाए हैं। मैं किसी के व्यक्तिगत छवि को खराब करना नहीं चाहता। हुई बात को प्रूफ करो, किसने मारा, किसका पद गया, लेकिन मैं तो प्रूफ कर रहा हूँ कि जगदलपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने CSP को अभी आपने बोले जीरम घाटी चला रहे थे 15 साल 10 साल से, अभी तो सरकार इनकी क्या हुआ क्या? इन्हीं के नेताओं ने अपने नेताओं की हत्या कराई है। नंद कुमार पटेल जी का मुख्यमंत्री का चेहरा था, उससे पहले इनको हटा दिया गया। जैसे ही हमने एसआईटी गठित की, वैसे ही केंद्र से इनकी एनआईए आ गई। एनआईए ने केस ले लिया। हम 3 साल से बोल रहे हैं पर आपने भी तो 2020 में स्टे ला लिया। जब एनआईए जांच कर रही थी तो क्या आपको डर लग रहा था कि एनआईए कुछ गड़बड़ी कर सकती है? क्योंकि 2020 में आपने भी हाई कोर्ट से बिलासपुर से जाके स्टे ला लिया। आपको स्टे लाने की जरूरत क्या पड़ी? मैं बता रहा हूँ, 400 पन्ने के ऊपर का एनआईए का जांच रिपोर्ट है। आप जांच रिपोर्ट सबमिट करने नहीं दे रहे, ये दे रहे हैं। एक प्रश्न चिन्ह तो हम तब भी लगा रहे थे जब बीजेपी की सरकार आई थी कि सीबीआई और ईडी सरकार के प्रेशर पे काम कर रही है। ठीक है, एनआईए भी केंद्र शासित द्वारा है, प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। और तो आप सीबीआई को और ईडी को बोल रहे थे तोता मैना, अब आप बीच में एनआईए को भी बोल रहे हैं। हाँ, तो अभी भी बोल रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा चलित एजेंसियां जो उनके हिसाब आपने भी 70 साल एजेंसियां चलाई है, ये आरोप आप भी रहे हैं। आपने भी सरकारें चलाई है, कोई आप नए नहीं हैं जो सरकारें चला रहे हैं। 70 साल की बात तो आप छोड़ दीजिए, 10 साल की बात कीजिए। 4 से 14 हमने 10 साल सरकार चलाई। कितने सीबीआई ईडी के रेड हुए, मैं डाटा दे चुका हूं आपको। कितने रेड हुए 114। ठीक है, इन्होंने 7 साल 8 साल सरकार चलाई, कितने रेड हुए? 3000। क्या बात कर रहे हैं आप? किस केंद्र एजेंसियों का हमने दुरुपयोग किया? हमने सिर्फ भारत की जनता और भारत की सरकार के लिए। अच्छा, आप रुक जाइए, मैं आपके भाव दे दिए, मैं आपके तरफ आऊंगा, भाव दे दिए 2 मिनट। घोटाले अगर नहीं होते ना तो आपकी सरकार नहीं जाती। सुनिए आप, ठीक है, नहीं अगर आपके इतने घोटाले नहीं होते तो आपकी सरकार नहीं जाती, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि बजरंग दल की बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है? रेल माफिया कौन? आपके वक्त रेत माफिया नहीं थे? नहीं, गलत बात माने जी, गलत बात माने जी। रेत को लेकर के जीजी न्यूज बार जीजी न्यूज रेत को लेकर के बार न्यूज दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, पर आपके समय भी थी,
आपके समय भी चीजें थी, पर आप साफ इनकार कर देते इन सारे। हम इनकार नहीं करेंगे, हमारी सरकार में नहीं था, हम भी 15 साल सरकार थी, हमारे पास 15 साल सरकार थी, पर ऐसा कभी नहीं। अभी यार रेत माफिया देखो कांग्रेस में चल, कांग्रेस में भी किसका चल रहा है, जहाँ देखो डेबर का चल रहा है। आज डेबर को ईडी ने कल बुलाया था, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे, उनके पास क्या जवाब था। आज महापौर में एक बार निकला क्या, बार बार देखे सीएम। एक बात पूछूंगा, पहले मेरा जवाब नहीं, महापौर इनको बने हुए कितना टाइम हुआ है। आज 20,000 करोड़ रुपए महापौर के पास कहाँ से आया, कहाँ से आया, सिर्फ जनता का। कर्नाटक का चुनाव है, 8 करोड़ एक विधायक के बेटे के घर में मिलता है, तब ये शांत रहते हैं। बीजेपी वाले कहाँ गए ईडी आईटी। नहीं, सबसे पहली बात तो इनको हमारे माननीय महापौर आजाद डेबर जी से क्षमा मांगनी चाहिए। इनके पास कुछ ऑफिशियल चीज़ें है नहीं, ये बेफालतू का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। अगर इतना था, कल ईडी के ऑफिस गए थे, निकला क्या। मैं खुद गया 12 बजे तक के, मैं खुद खड़ा था यहाँ पर, ठीक है। और बात कर रहे रेत माफिया की। इनके में सिर्फ रेत माफिया नहीं था, रेत माफिया भी था, भू माफिया भी था, जल माफिया भी था, इसके बाद पनामा पेपर भी था, नान घोटाला भी था, आँख फोड़वा कांड भी था, किसानों पर अत्याचार भी हुआ। एक एक नाम अगर एक एक कांड को दूंगा, इसलिए 15 साल सरकार चलाई है और 15 सीट भी नहीं ला पाई भारतीय जनता पार्टी। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, नहीं, एक बड़ा सवाल। आपके वक्त क्या ये सारी चीज़ें नहीं थी? आपके वक्त आप सीधा साफ तौर पे मना कर दे रहे हैं, आप साफ तौर पे कह दे रहे हैं कि हमारे वक्त नहीं है। सीएम भूपेश बघेल का ये भी तो बयान आता है कि अगर ईडी को कुछ मिला है तो दिखाती क्यों नहीं? आपको ईडी को कुछ मिला है तो दिखाती क्यों नहीं? जांच एजेंसी आप बताते क्यों नहीं? सिर्फ आप बुला के पूछताछ कर रहे हैं, आप बुला। एक मुख्यमंत्री के सचिव के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, आप बताइए। एक मुख्यमंत्री के सचिव के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ जाती है। आज एजाज डेबर महापौर, रायपुर शहर के महापौर है, और वो 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से लाए, सिर्फ जनता की है। आज मेरे को एक नया छत्तीसगढ़ में कोई आप कह ले मानिस जी, एक मिनट, मेरे को पता नहीं था कि आज तक भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है ना। मैं आपको इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज करता हूं, 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अगर आप दिखा देंगे, मैं राजनीति यही संन्यास दूंगा, और नहीं दिखा पाए तो आप संन्यास देंगे। अभी रुको ना, अभी तो चालू हुआ है। आप रायपुर शहर में, आज रायपुर शहर में जहाँ जाओ कौन लिए, डेबर जी लिए। आगे कहाँ से ले रहे, जनता का पैसा है। आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का पैसा कहाँ जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में आप बता दीजिए, मानी जीवन कैमरा, आप बता दीजिए कहाँ जा रहा है, आप बता दीजिए कहाँ जा रहा है। हमारी सरकार 15 साल थी, 15 साल में छत्तीसगढ़ का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पैसा कहाँ जा रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पैसा कहाँ जा रहा है। देखिए आप बता दीजिए ऑन कैमरा पैसा। कांग्रेस वालों का एक नया काम बता दो कि कहीं बिल्डिंग बनी, कहीं सड़क बनी। 4.5 मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं देखे 15 साल आप भी थे, आप बोल रहे पैसा कहाँ जा रहा है। ऑन कैमरा आप बता दीजिए पैसा कहाँ जा रहा है। चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ। अभी छत्तीसगढ़ का पैसा सिर्फ राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए जा रहा है, और इनका पैसा दिल्ली जा रहा है, आला कमान को खुश करने के जा रहा है ईडी की। 15 साल में क्या हुआ है। एक राजनांदगांव में बहुत प्रसिद्ध नाम है, बहादुर अली नाम का एबीएस कंपनी का मालिक। 15 साल में सबको पता है रमन सिंह ने किसको सपोर्ट किया है, कहाँ जाके। आपने भी तो ताला खोलवा के बारे में आपने भी तो ताला खोलवा दिया। के बारे में इसलिए रमन सिंह, इनकी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ रहती है, बहादुर अली को क्यों सपोर्ट। आपने भी तो उसका ताला खोलवा दिया। आपके बगैर 2 साल बाद आपका भी ताला, देखिए अनुज जी, आपने भी ताला खुलवाया है। दुलारे भैया, कोई किसी को सपोर्ट करे तो पूरी तरीके से बोलना चाहिए। रमन सिंह ने 15 साल क्या किया है सबको पूरे छत्तीसगढ़ को पता है। तभी आपको 15 साल बाद मिला रिजल्ट, तभी रिजल्ट मिला। मैं आपको बता रहा हूँ 15 साल में रमन सिंह जी ने क्या किया है। 15 साल में आदिवासियों का शोषण किया है, युवाओं का शोषण किया है, महिलाओं का शोषण किया है, वृद्धों का शोषण हुआ है। और मैं बता रहा हूँ आपको, इनका 2018 चुनाव के पहले रमन सिंह जी को विधायक दल की मीटिंग में बोलना पड़ गया था। ये दैनिक भास्कर में भी छपा है भैया। रमन सिंह जी को बोलना पड़ गया था कि कमीशन आप कम कर दीजिए, हमारी सरकार बन जाएगी। मैं आपके देखे डिबेट फिर ज्यादा खींचा, डिबेट फिर ज्यादा देखे मैं बोल रहा हूँ। मैं आऊँगा विकास जी, मैं एक मिनट आपको भी दूंगा, एक मिनट आपको भी दूंगा, सबको एक मिनट दूंगा। लास्ट भवदीश जी से मैं चालू करूंगा। देखिए मुद्दा जो है वो ईडी का है, और मुद्दा जो है वो बजरंग दल का है। हम इन दोनों मुद्दों से बाहर ना जाए। मैं साफ तौर पे पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से भूपेश बघेल का भी बयान आता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान आता है कि हम इस पर क्या करेंगे, बैन लगा देंगे बजरंग दल पे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मत बोलो, रिमोट राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं वो आप बोलेंगे, नहीं वो आप बोलेंगे, नहीं वो आप बोलेंगे, नहीं आप बोलेंगे, वो आप बोलेंगे,
मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलूंगा। आप क्या बोलेंगे ये मुझे नहीं बताएंगे, मैं क्या बोलूंगा आपको नहीं बताऊंगा, ये आप नहीं बोलेंगे। नहीं 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 मनीष जी, मेरा 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 सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन देखिए। राहुल गांधी जी बोलते क्या है? मनीष जी ऐसे डिबेट तेरे को बोलना नहीं आता है, साउथ में क्या बोलता है, ये अरे हिंदुत्व है देश है यार, हिंदी में बोलो। उनको बोलना नहीं आता, उनको वीडियो दिखा दूंगा। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आज। ये क्या बोलते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना नहीं आता हिंदी में? आप संसद में जाके भाषण सुन लीजिए। दूसरी चीज, वो आदमी कितने बार सांसद रहा है पता है आपको? जिस व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हो, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष रहा है, राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष रहता है, इनको शोभा देता है ये चीज? बस मैं सिर्फ ये भाषा की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है भाषा सिर्फ माध्यम है अपनी बातों को रखने का सर्वप्रथम। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, केरला में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कार्यकारिणी घोषित किया, जिसमें प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वक्तव्य दिया तो मलयाली में था, जब वो वाराणसी में बोले तो भोजपुरी में था, जब छत्तीसगढ़ में आए तो छत्तीसगढ़ी बोले, जब हिमाचल में गए तो हिमाचली बोले। क्यों बोल लिए? टेलीपोर्टर यूज़ कर रहे थे इसलिए बोल लिए। भैया एक चीज बताइए, ये बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका में जाके हिंदी में भाषण नहीं दे रहे। सुनिए भैया छत्तीसगढ़ में बोले हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। ये बोलते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदी में नहीं बोल रहे कर्नाटका में हिंदी समझेगा तो हिंदी में बोलेंगे, छत्तीसगढ़ी क्या? अच्छा, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी में डिबेट करूंगा तो ये गलत है? मैं हिंदी में बात नहीं कर रहा। हिंदी सबसे ऊपर क्यों होनी चाहिए? छत्तीसगढ़ी नहीं होनी चाहिए, मराठी नहीं होनी चाहिए, गुजराती नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो मैं डिबेट जो है वो बजरंग दल को लेकर के है और डिबेट जो है वो ईडी को लेकर के है। मैं लास्ट सवाल दोनों पूछूंगा। जिस तरीके से आप ईडी, देखिए एक मिनट, बीच में मैं आपके तरफ, मैं बीच में इनके तरफ आऊंगा, ये आपके लोग बोल रहे हैं। एक मिनट, पार्टी के नेताओं की सभी साहब है भारतीय जनता पार्टी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको 1 मिनट दूंगा। मनीष जी मैं आपको 1 मिनट दूंगा, आप थोड़ा सा 2 सेकंड का सांस ले लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भवदीप जी कि जिस तरीके से आप पे बार बार आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे कि बीजेपी ईटी के छापे परवा रही है, बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो क्या लगता है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए, इन लोगों को एक वर्ड समझना चाहिए, ऑटोनोमस, ठीक है ना? आपका जो ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि स्वायत्त संस्थाएं। स्वायत्त संस्थाओं में क्या बोलते हैं ना, जो उनके वर्क मतलब वो होता है, सिलेक्शन होते हैं, उनके डिसीजंस होते हैं, वो सेल्फ होते हैं। जैसे कि अपने चुनाव आयोग हुआ, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट हुआ, वैसे ही अपनी एनआईए और ईडी उसी सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आते हैं। मैं बार बार बता दूं, उसी सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आके बोलते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। पूरे देश ने देखा इस चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है इस एजेंसियों पे, कहीं ना कहीं सरकार इन्हें ऑपरेट कर रही है। एक मैं बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जो चुने गए हैं वो किसने चुना? प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट को प्रस्ताव क्यों दिया कि इस व्यक्ति को बनाइए? दूसरा, सीबीआई का डायरेक्टर कौन चुनता है? ईडी का डायरेक्टर कौन चुनता है? अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात कर रहे थे, मैं सीबीआई, ईडी, आईटी पे जाऊँगा ही नहीं, मैं ये सब चीज़ों पर जाऊँगा ही नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, ये बहुत जीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा बस इनसे, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रात के 9 बजे बाहर आकर के पूरे बेंच ने ये कहा था कि सरकार हम पर दबाव बना रही है, सरकार हमें फोर्स कर रही है कि हमको हमारा डिसीजन चेंज किया जाए। सोनिया इधर सुनिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। ये ध्यान देने की वजह से आप छत्तीसगढ़ का चुनाव आ रहे हैं, आप फिर कहीं ना कहीं जनता खुद बोल रही है कि जो आज यहाँ मुख्यमंत्री बोले हैं ना, गलत बोले हैं। बजरंग बली सबके है, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो बजरंग बली को मानते हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं करते। निश्चित रूप से बजरंग बली को अगर गुंडा बोले हैं, बजरंग दल को गुंडा बोले हैं, तो बजरंग बली गलत चीज बोल रहे हैं। बजरंग बली के पूंछ से, बजरंग बली को पूंछ से ये गलत है भैया, आग लगेगा। गलत है। अगर इन्हें ये माफी नहीं मांगी, हमको डिबेट छोड़ना पड़ेगा, इन्हें ये मांगनी पड़ेगी। बजरंग बली को गुंडा नहीं कहा है, विकास जी दल को, बजरंग दल को, बजरंग बोलने वाले सीएम भूपेश बघेल, बजरंग दल को गुंडा बोल, बजरंग दल को
सुनिए सुनिए, मैं मैं आपको बोल रहा हूँ, माफी मांगनी पड़ेगी। आप माफी मांग लीजिए। अगर आपने बोला है, बजरंग दल को गुंडा बोलने वाले सीएम भूपेश बघेल ये बात से पलट गया अभी। ये बात से पलट रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी कौन है पता है सबको, बहुत वरिष्ठ नेता है, राजनेता है। उनके नाम के बीच में कृष्ण आता है, उनके बीच में कृष्ण आता है, तो कन्हैया और कितनी गोपियां हैं। उन नाम रखने से अगर राम राम बन जाता और कृष्ण कृष्ण बन जाता तो फिर बात ही अलग हो जाती। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में अगर किसी ने ओरिजिनल छत्तीसगढ़ के लोगों को, पर मैंने भी सुना, आपने बोला कि बजरंग बली को गुंडा। और देखिए, आप झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि कैमरा में रिकॉर्ड है। सुनो पहले, बजरंग दल को गुंडा बोले भूपेश बघेल जी, मैं बजरंग बली को तो नहीं कहा ना। सर, आपने बोला ऑन कैमरा। देखिए, मैं फुटेज दिखा दूंगा। जहाँ बजरंग दल आता है वहाँ बजरंग बली का रूप होता है। ये नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्यों डर है इनको? क्यों डर है बजरंग बली से? क्यों डर है इनको? क्यों डरते हैं बजरंग दल से? मेरे को अच्छा एक मिनट, गुंडा बोले हैं भैया, उनसे बोलने माफी मांगोगे? बजरंग बली को गुंडा कैसे बोले? राम मंदिर सामने खड़े होके बोलने में मिस्टेक हो गया भैया। देखे, अगर आपकी जबान फिसली है तो आप माफी बोल सकते हैं। इनके सीएम बोले हैं बजरंग दल को गुंडा। बजरंग दल को नहीं, गलत हो रहा है। डिबेट छोड़ दूंगा, ये गलत हो रहा है। ये इनका देखे मैंने डिबेट में ये माफी मांग ले। इन्हें बजरंग बली को गुंडा क्यों बोला? ये माफी मांग ले। ये बजरंग बली को गुंडा बोल दिए, ये नहीं मानेंगे। ये राम जी को रोड में ले आए, ये नहीं मानेंगे। सीता माता का कभी नाम नहीं लिया, बेटा बजरंग बली विरोधी है। सीएम भूपेश बघेल के पिताजी राम को गाली देते हैं, आप मानते हो उनको? देशद्रोही का केस लगना चाहिए, देशद्रोही का केस लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? 2000 जी, मैं बता रहा हूँ सब देशद्रोही का। अभी तो आपने बोला ना बजरंग बली के बारे में, आप पे लगना चाहिए पहले तो। इधर एक मिनट, बजरंग बली नहीं। देखिए, सुनिए, देखिए श्री राम, हम बजरंग भैया, देखिए भैया, आराम से नारे लगा लीजिए, आराम से। जय श्री राम के नारे, आराम से। जय श्री राम। कोई दिक्कत नहीं है, बजरंग बली के नारे लगा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत। भैया देखिए, सुनिए। देखिए, हम तो जय श्री राम वाले हैं, हमारे सीने में जय श्री राम वाले। देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ भैया, अगर मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, जरूरी है मेरे को कोई संगठन में होने का? बजरंग बली ने इनको सर्टिफिकेट दे के रखा है गुंडागर्दी करने का उनके नाम। बजरंग दल के कार्यकर्ता गुंडागर्दी नहीं करते। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो हमेशा सही का साथ देते हैं। हाँ, धर्म का। भाई साहब रुको, धर्म का काम कर रहे हो ना, चलो फिर नंद कुमार बघेल का पुतला दहन करो मेरे साथ। चलो बघेल का पुतला दहन करो, अब मैं करूंगा। ये नंद कुमार बघेल जी का पुतला दहन करने की बात कर रहे थे। नंद कुमार बघेल जी के ऊपर तो एफआईआर भी हुआ, वो जेल भी गए, जो कानूनी प्रक्रिया। कौन से जेल गए? एक रूम में बैठा थे 2 घंटे का केस लगता है भाई। देखा अंकर का हाथ, जेल बोलते हैं क्या? एसी रूम में बैठाते हैं, चांदी की थाली में खाना जाता है, उसको क्या जेल बोलते हैं क्या? सर्वे भवन्तु सुखिना के आधार पर चलने वाले हम लोग, इन लोग जा करके में खाना खिलाते हैं। पंडितों को थाने में मारने वाले लोग हैं इन लोग को शर्म आना चाहिए। किसको कांग्रेस वाले सच नहीं सुनना सकते हैं क्योंकि इनकी सरकार यहाँ से जा रही है, छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है। इन लोगों को बड़ा तरीका बता रहा हूँ मैं एक तरीका बता रहा हूँ। अरे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी 100%। कांग्रेसियों के बोल रहा हूँ, गोबर को लिप ले पूरा शरीर में और निकल जाए रोड में और चिल्लाए। 200 करोड़ का गोबर कहाँ गया पता नहीं है, हम लोग क्यों गोबर नहीं है गुरु, गोबर उठवाएंगे? यही रोजगार दे रहे क्या यहाँ के मुख्यमंत्री? थोड़ा एक बात बताइए, एक चीज बताइए, ये अरे एक चीज बताइए, जनता से पूछता हूँ मैं यहाँ पे भैया, जनता से पूछता हूँ, भूपेश बघेल अगर गोबर खरीद रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? नहीं सुन सकते इसलिए नहीं बोलेंगे क्या? गोबर कहाँ जा रहे भैया? कहाँ गया गोबर? बताओ ना भैया, गोबर कहाँ गया? गंगा जल की कसम खाए थे कि शराब बंद करूंगा। गंगा जल की कसम खा के बोले, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, गंगा जल की कसम खाए थे भूपेश बघेल कि मैं ये सरकार, ये गंगा जल की झूठी कसम, सरकार ने गंगा जल की झूठी कसम खाई थी। शराब 60 रुपए का था, वो आज 120 का है। जो शराब 60 रुपए का था आज 120 का है। गंगा जल का कसम खाए थे। मैं आप जनता हूँ, मैं घोड़ा बग्गी चलाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ मैं। अरे मेरे भाई हैं, ये दारूबाज संगठन के अध्यक्ष हैं, समझ गया हूँ मैं, ठीक है।
और मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कांग्रेस नहीं सुन पा रही? कांग्रेस सच कभी नहीं सुन पाती है। कांग्रेस को सच सुनना आता ही नहीं है। जब इनके बड़े बड़े नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राहुल गांधी को सच नहीं बोलना आता है तो कांग्रेस कहाँ से सच सुन पाएगी? और दूसरी बात, ये मुझे ये सीधी देखिए शिल्ला गंगा जल का कसम खाए थे भूपेश बघेल वीडियो है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, 2 सेकंड मेरी बात को सुनिए। ये आए हैं बोले दारू बंद करेंगे, आप इनके पास जाइए और देखिए खुद पी के आए कि नहीं आए हैं। पिया हूँ लेकिन क्यों पिए? अगर दारू बंद करो ना, दारू बंद करो, जो गंगा जल की झूठी कसम खाए। एक बार भाई साहब, आपको लॉकडाउन में दारू नहीं मिला था, नहीं पिए थे? मैं नहीं पिया था, अभी बंद कर दो बंद करेंगे तो नहीं पियेंगे क्या? आप दारू बंद करो ना। एक चीज बताओ भैया, सुनो ना, एक बोलने का मौका दो, है ना? ऐसे देखे एक मिनट या तो बोलिए, या तो मेरे को लगता है ऐसा डिबेट होगा तो मेरे को जनता देख रही है किस तरीके से सुन रही है, आप किस तरीके से कर रहे हैं। जनता देख रही है, वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दायरा होता है। शालीनता की डिबेट होनी चाहिए। चिल्लाइए न, मानी जी, आराम रखिए। मैं नहीं चलता ये, नहीं गाली किसी ने नहीं दी। छूतिया बोला भैया उन्होंने। अरे मेरे को एक बात, भैया मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एक चीज सुनिए, प्रैक्टिकल चीज सुनिए। गुजरात और बिहार 2 ऐसे प्रदेश हैं इस देश में जहाँ दारू बैन है, वहाँ दारू नहीं पी जाती, वहाँ दारू नहीं। ये मानी जी, क्या वहाँ दारू नहीं बेच रहा? देखा, गुजरात तो आपका है शुरू से, भले बिहार में सरकार आपकी आ रही है, जा रही है। वहाँ दारू बिकता है पर अच्छा बिकता है। सुनिए ना, अभी दारू बिकता है, पर यहाँ की जनता जो 60 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, 150 वाला चला रहे, तो गरीब परिवार जिनको पैसा नहीं हो अपने घर के भरते। देखा, मुद्दा दारू भी नहीं है, मुद्दा बजरंग दल है। दारू पे हमने डिबेट किया था, फिर कर लेंगे डिबेट। देखे मनीष जी, आप बीच में टोकेंगे, डिबेट नहीं हो पाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैंने शराबबंदी पे डिबेट आप ही के साथ की थी। मैं जो अभी डिबेट कर रहा हूँ ईडी को लेकर के कर रहा हूँ, और ईडी के साथ साथ बजरंग दल को लेकर के कर रहा हूँ। आप जिस तरीके से छापे पड़वा रहे हैं, डायरेक्ट कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप जिस तरीके से बजरंग दल को आगे कर रहे हैं, अब जब आगे कर रहे तो बजरंग दल को चुनाव क्यों नहीं लड़ने देते आप? देखिए, बजरंग दल चुनाव इसलिए नहीं लड़ती है। क्या आप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए बजरंग दल को यूज कर रहे हैं? लड़ने के लिए तो किसको? क्या आप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, राजनीतिक गलियारे के लिए बजरंग दल को? भी सुनिए, चुनाव लड़ने के लिए एक आम आदमी भी निर्दलीय लड़ सकता है। कोई पार्टी किसको, या चुनाव आयोग किसको मना नहीं करता कि आप चुनाव नहीं लड़ो। अगर मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता हूँ, चाहे वो मेरे को कोई भी। 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ने दे रहे हैं? चुनाव लड़ने के लिए कोई मना नहीं करता है। चुनाव लड़ने के लिए कोई आम आदमी, आप भी लड़ सकते हो निर्दलीय चुनाव, उसका कोई नहीं है। चुनाव सब लड़ सकते हैं। चुनाव सब लड़ सकते हैं। दक्षिण है, बृजमोहन अग्रवाल जी बैठे हैं 35 साल से, वहाँ पार्षद ही देख लो, 2-3 को छोड़ के सब कांग्रेस ही है, कोई नेता नहीं बनने दे रहे बृजमोहन अग्रवाल जी। वहाँ पे भाजपा के आरोप लगा रहे हैं, बृजमोहन जी का आरोप लगा रहे, तो हमारे वरिष्ठ नेता है और बृजमोहन जी सब जानते हैं कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। बृजमोहन जी किसको नहीं बोलते हैं, पर नहीं होने दे रहे भाजपा का नेता, भाजपा से दुश्मनी है उनको। बृजमोहन दक्षिण विधानसभा की जनता सिर्फ एक ही जन को जानती है, बृजमोहन भैया है। अगर हमारे सुख दुख के साथी है तो बृजमोहन भैया है और कोई नहीं है। अगर उनमें हिम्मत दे रहे हैं तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि बृजमोहन अग्रवाल जी को कोई भी हरा के दिखाए, चाहे वो राहुल गांधी आ जाए। भैया बृजमोहन जी अग्रवाल जी को हराने की बात कर रहे हैं, 14 सीटें इनके पास, क्या बात कर रहे हैं ये? क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर हिम्मत है। राहुल गांधी को लड़ा दो उनके सामने, अजय देवगन को लड़ा दो। अगर हिम्मत है तो बृजमोहन जी को हरा के दिखाए। भूपेश बघेल को बोलो पाटन छोड़ के दक्षिण विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, उसका जवाब हम देंगे बृजमोहन जी जीत रहे कि हार रहे। वो भूपेश बघेल जी की बात करें, मैं लास्ट सवाल से पहले माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो बृजमोहन जी की सीट की बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूँ, 90 विधानसभा में जिस विधानसभा में बोलेंगे वहां पे जीत के दिखाएंगे भूपेश बघेल जी हमारे, है ना। बृजमोहन जी को बोलिए, इनके मुख्यमंत्री को बोलिए बृजमोहन जी के सामने लड़े। एक बार बृजमोहन जी को बोलिए कि पाटन में एक वार्ड में लड़ ले। कौन? बृजमोहन जी? अरे बृजमोहन जी तो ऐसे है, ये तो पाटन छत्तीसगढ़ की बात। भैया एक चीज बोल रहा हूं भैया, सुनिए भैया, सब बताइए, यहाँ जनता भी खड़ी है, जनता के विधायक लड़ते आ रहे हैं, वो एमपी से भी हमारे एमपी वाले, सुनिए ना, और आपके नंद कुमार साहे कल ही आए हैं हमारे पास एमपी वाले आपके। भैया डिबेट लंबा खिंचा रहा है। अनुज जी, लास्ट सवाल, दुलारे भैया लास्ट चीज बोल रहा हूँ, यहाँ जनता भी खड़ी है, सबके सामने मैं बोलना चाह रहा हूँ, बृजमोहन अग्रवाल जी के सामने सब जनता जानती है, सब पूरे दिन भिखारियों को 500 नोट बांटते हैं। कोई कुछ भी होता है, दिवाली होली होता है, अपने कार्यकर्ता को सुनो आपने आप ये 500 की बात कर रहे हैं, सुनिए आपने ये 5 अरे भैया एक मिनट, राहुल गांधी को बेचते हैं क्या? एक मिनट रुकिए ना, बोलिए मैं आपके तरफ आऊंगा। एक मिनट बोलिए ना। 1500 रुपए सब कार्यकर्ता अपने हजारों कार्यकर्ता को बांटते हैं, ईडी हमारे यहाँ आती है, बृजमोहन अग्रवाल के यहाँ क्यों नहीं जा रही?
देखो इनके बाद 4 साल 4 महीना सरकार हुई है, इनके बाद भी HW है, तो क्यों नहीं जांच करवाते हैं? क्यों नहीं? लाखों रुपए बांट रहे हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आया? इनके बाद भी एक दुकान है HW जो होता है, वो भी चलिए देखिए मुद्दे जो है वो ईडी है और बजरंग दल है। साफ तौर पे आपसे पूछूंगा, साफ तौर पे इनसे भी पूछूंगा, क्या राष्ट्रीय बजरंग दल को जब ये बैन कर देंगे तो आप किस हद तक जाएंगे, किस लेवल तक जाएंगे, कहाँ तक आंदोलन करेंगे? पहली बात तो मेरा ना सीधा सा ना बात यह है कि बजरंग दल को बैन करने वाली बात क्यों? क्या उसने आतंकवादी कोई घटना मतलब करी है? क्या कहीं बम ब्लास्ट किया है? क्या ना बजरंगी कोई क्या बोलता है ना यही बजरंग दल वाले कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे, कांग्रेस की सरकार इसीलिए डरी हुई है। दूसरी बात यह है कि क्या कोई आत्मघाती हमला किया है? क्या बजरंग दल से क्या देश को खतरा है? क्या ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जिनको बैन करने, जैसे PFI ना वो है, उसके लिए कांग्रेस क्यों नहीं सीधा खड़ा करके रखती है कि सुनिए क्या बात कर रहे हो आप? कर्नाटका में बोलिए PFI को बैन करेंगे, क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब PFI को बैन कर कर्नाटका में प्रस्ताव में PFI को देखिए साफ तौर पे अभी डिबेट खत्म होने की कगार पे है, खत्म होने की कगार पे आपने बोल लिया। अब मैं सीधा शुभम जी की तरफ रुख करूंगा। शुभम जी, क्या आप सच में आपकी सरकार बनती है 2023 में छत्तीसगढ़ में, तो क्या आप सच में बजरंग दल को बैन कर देंगे? सबसे पहली बात तो निसंदेह 2023 में सरकार बन रही है। और दूसरी बात, लोग बात करें बजरंग दल के बैन का, 4 साल हमारी सरकार को आए हो गए ना, हमने ये चीज़ें की बात की है ना। अभी के मुख्यमंत्री ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि बजरंगी गुंडे हैं। नहीं, बजरंग नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो बजरंगी गुंडे हैं, समझिए। और मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर किसी को अगर कोई पागल भी होगा ना तो देख करके वार करता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप समाज हित पे काम कर रहे हैं, जन कल्याण पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप एक धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई भी आपको बैन नहीं कर सकता। लेकिन आप धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर आप लड़ाई करवाने का काम कर रहे हैं, अगर आप भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ बैन नहीं होगा, जेल में भी बंद किया जाएगा और अच्छे से खातिरदारी भी की जाएगी। इस बार भैया यहाँ जनता भी खड़ी है, जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, अब 14 फरवरी किसी को नहीं पता वेस्टर्न में बनता है वैलेंटाइन डे, लेकिन यहाँ अगर कोई भी बना रहा है या फिर पति पत्नी जाके गार्डन में बैठे भी है, तो बजरंग दल वालों को ऐसा क्या चुले आपको पति पत्नी को मार रहे हैं वहाँ पे? क्यों मार रहे हैं भैया? क्यों मारते हैं आप लोग, क्यों मारते हैं? हम देखो दल के कार्यकर्ता कभी मारे नहीं है, विरोध करते हैं। आप मातू पे तो दिवस मनाओ ना। ये हिंसा करते हैं, और अगर ऐसा हिंसा होगा कोई भी संगठन करे दुनिया का, वो बैन होगा। पति पत्नी गार्डन में नहीं बैठते कभी भी, जाके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठती है गार्डन में। सुनिए अब ये बातों को खत्म करेंगे। अब आप कभी गार्डन नहीं गया क्या भैया? ओ भैया आप कभी गार्डन गए बच्चों के साथ? अच्छा जरूरी है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? इस मुद्दे को खत्म करेंगे, खत्म। बहुत लंबा खींचा जाएगा, बहुत लंबा खींचा जाएगा। गार्डन में बैठ सकते हैं भैया, गार्डन में बैठ सकते हैं, गार्डन में नहीं बैठ सकते। नाम पे क्या बोलते हैं ना, वो कहते हैं वेस्टर्न कल्चर में। सुनिए, नहीं गार्डन में बैठ के क्या चलता है सबको मालूम है, वेस्टर्न कल्चर। सुनिए, नहीं देखिए हो गया नहीं हो गया बाबू जी, मानी जी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार डर गई है कि कहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता कहीं भाजपा को सपोर्ट करें। बजरंग दल जैसे अगर उनको लग रहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग, बजरंग दल वाला बात ही नहीं है, कोई दल के नहीं है। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग चाहे 100 आए चाहे 1000 आए, हम उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे जिस प्रकार से एक कार्रवाई की जाती है। मैं आज भी पूछ रहा हूँ, सदगुरु हो गए, शंकराचार्य हो गए, इतने तमाम लोग हैं जो धर्म का काम कर रहे हैं, वो कौन से दल में है? बजरंग दल में है क्या? वो अच्छा काम कर रहे हैं, आप गुंडाई क्यों फैला रहे हो बजरंग बली के नाम पे? ठीक देखिए, मैं बता दूं बार कि बजरंग दल के नाम पर और ईडी के नाम पर इस वक्त देश की सियासत बहुत गर्म है, प्रदेश की भी सियासत बहुत गर्म है। जिस तरीके से बार बार कांग्रेस के नेताओं को बैठाया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर ईडी को कुछ मिल रहा है तो ईडी बता क्यों नहीं रही है। ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर ईडी का वार कांग्रेस पे लगातार हो रहा है। जनबात में हम बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, इस बार हमने ईडी को और बजरंग दल को उठाया है। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या 2023 के बाद कांग्रेस बजरंग दल के खिलाफ कोई कदम उठाती है या सिर्फ ये चुनावी बातें बनकर रह जाती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए GG न्यूज़।